मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया हुआ है। यह शुरू किया हुआ है शब्द का उपयोग इसलिए है क्योंकि यह पूरा नहीं हुआ है। हम और आपने शुरुआती जब जानकारी प्राप्त की थी तब कहा गया था कि एक रात 1:30 के अराउंड भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर पूरा कर दिया है। लेकिन फिर रक्षा मंत्री दिन में आते हैं और आज दिन में आकर कहते हैं कि यह टू बी कंटिन्यू है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकियों को बचाने के लिए भारत पर रिटेलिएटरी कार्रवाई की, बदले की कार्रवाई की, और बदले का जब इन्होंने शुरुआत की है तो फिर बदला तो स्कोर सेटल करके ही किया जाएगा। आपको याद होगा मैं अपने पुराने सेशन में कल भी आपसे यही कहकर गया था कि भारत ने पाकिस्तान पर आतंकियों पर कार्रवाई की थी और भारत बार बार यही लाइन दोहरा रहा था कि हमने किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया है, हमने कोई भी उकसावे की कार्रवाई नहीं की है। आतंकी हमारे यहां आए थे, हमने आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया, यह काम हमने किया, यह भारत बार बार बोल रहा था। लेकिन पाकिस्तान अपने आतंकियों को जिस तरह की इज्जत फरमाता है वो तो अपन सबको दिखती है, उसके बारे में आज जिक्र भी होगा। पाकिस्तान उन्हीं की हिफाजत के नाम पर अपने ऊपर इस बात को ले लिया कि आपने हमारे सिविलियन मार दिए, हमारे यहां तो हर आदमी आतंकी है, आपने इनको कैसे मार दिया, आप इनको मार करके हमारे साथ कुछ गुस्ताखी कर दिए हैं, अब हम बदला लेंगे साहब। और बदला लेने के लिए इन्होंने भारत पर बॉर्डर एरियाज के अंदर तो लाइन ऑफ कंट्रोल के अराउंड तो गोलीबारी शुरू करवा दी और उसके साथ साथ भारत के लगभग 15 ठिकानों पर कल रात और आज सुबह इन्होंने गोले फिकवाए, मिसाइलें दगवाई, ड्रोन से हमले करवाए और 15 ठिकानों पर जो हमले हुए उनको भारत ने बढ़िया खूबसूरती से न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ा सवाल यह बना कि हमने चंडीगढ़ तक पर भी इन्होंने, चंडीगढ़, भटिंडा, बीकानेर, मतलब इतना अंदर तक भी इन्होंने मिसाइलें फेंकने का प्रयास किया। भारत ने उन सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया और यह 2:30 बजे हमने अपने देश की जनता को अपनी तरफ से अपडेट दे दिया। जब पाकिस्तान ने हमारे 15 ठिकाने टारगेट किए तो उनको न्यूट्रलाइज करने वाला S-400 ही था। S-400 और आकाश डिफेंस सिस्टम हमने ऑलरेडी लगा रखा है ऐसी मिसाइलों को टारगेट करने के लिए। अब S-400 में ऐसा क्या है? S-400 की खासियत यह है, वैसे तो ये 600 किलोमीटर की बात बोलते हैं, 400 किलोमीटर दूर से भी अगर टारगेट चला है तो ये चलते ही टारगेट को लॉक कर लेता है कि अच्छा वो टारगेट इधर की तरफ निकल गया है, ये उसको पहले ही रीच कर लेता है। और ऐसे में जब ये इसको रीच कर लेता है, ये हमने उससे रूस से खरीदा था S-400 मिसाइल सिस्टम, हमने बॉर्डर एरिया पर पहले ही इसको लगाया हुआ है कि उनकी तरफ से कोई मिसाइल आएगी हम उसको हवा में मिटा देंगे। इसकी 80% एक्यूरेसी है। 80% एक्यूरेसी हमने जांची कैसे? आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमने अपने राफेल सुखोई मिराज इसके सामने उड़ाए। आप कहेंगे बातें कर रहे हो, मैं आपको न्यूज कटिंग्स दिखाऊंगा। अब राफेल सुखोई मिराज इसके सामने उड़ाए कि देखते हैं ये हमारे राफेल को पकड़ पाता है कि नहीं। तो S-400 की 80% एक्यूरेसी में यह बात पाई गई कि 80% ऑफ द टाइम ये टारगेट को कैच कर जाता है। इतना तेज उड़ते हुए 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को भी ये ट्रैक कर लेता है कि वो आ गया। ठीक है, तो ये अपने आप में एक उन्नत किस्म का फाइटर जेट है, वो डिफेंस सिस्टम है। इसमें जुगाड़ क्या होता है? इसमें सिस्टम यही होता है कि साहब आपने यहां पे बैटरी में बहुत सारे बम भर रखे हैं, इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड वही रडार सिस्टम लगा है और ये अपने रडार से जब पहचान लेता है दुश्मन की मिसाइल या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता हुआ तो ये ऑटोमेटिक यहां से अपने में से गोला बारूद निकाल के फेंकना शुरू कर देता है। ये अपने में से 5 से 10 मिनट शुरुआत में सेटल होने का एक बार समय जरूर लेता है कि हाँ भाई चलो अब हम सेट हो गए। उसके बाद ये बढ़िया से रडार से चीजें ऑपरेट करते हुए मारना शुरू कर देता है। 400 किलोमीटर की रेंज और अधिकतम बिल्कुल सर पर आई हुई 30 किलोमीटर की ऊंचाई को भी ये टारगेट कर देता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका जो ये एक ट्रक है ना, ये एक ट्रक 160 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रीड कर सकता है। अगर उसने एक साथ 15 लोकेशंस पर बम चलाए थे तो ये भाई साहब कहीं एक जगह खड़े होकर 160 उड़ते हुए मिसाइल को देख सकता है। अच्छा वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, सबको न्यूट्रलाइज कर दो एक ही बार में। और अगर एक ऑब्जेक्ट बच गया तो उसी ऑब्जेक्ट को ये दूसरी बार भी टारगेट कर सकता है। मतलब इसके अंदर ये वो है, इनबिल्ट कैपेबिलिटी है कि ये अपने साथ में 160 टारगेट्स को हिट करते हुए, 160 ऑब्जेक्ट्स को हिट करते हुए सेकंड टाइम भी तुरंत रीलोड हो जाता है और चलने लगता है। यही कटिंग इसकी 2024 की है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम शूट डाउन ऑलमोस्ट एंटायर एनिमी पैकेज इन टेस्ट। हमने बकायदा इसकी टेस्टिंग 2024 में खुद से करके देखी कि भाई रूस वाले तो तारीफ करते हैं, खुद का देखते हैं। तो ये जो ऑलमोस्ट है ना, उसकी एफिकेसी जो निकल कर आई वो 80% थी लड़ाकू विमानों के केस में, बाकी बम के केस में बढ़िया न्यूट्रलाइज करता है। तो एक तरह से आप ये समझिए कि 400 किलोमीटर की रेंज अगर ये सुरक्षित कर रहा है,
तो ये फिर पूरी तरह से बॉर्डर पर अगर 3-4 सिस्टम खड़े कर दिए तो 1000 किलोमीटर के बॉर्डर पर सबकी सुरक्षा हो रही है। वो S-400 बढ़िया से करने में लगा हुआ है। ठीक है साहब। अब पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं कि सर जब हमारे पास ये है तो इनके पास क्या है। इनके पास ये चितकबरा सा जो आपको दिख रहा है यही है। पाकिस्तान इसे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम कहता है और भारत ने इसकी जो लाहौर में खड़ी हुई ट्रक थी ना उसी को उड़ाया है। अब ये HQ-9 क्या है, ये इसको फूहड़ कॉपी कहते हैं S-400 की, पाकिस्तान के पास चाइना वालों ने बनाकर भेजी है। S-400 की नकल करते हुए, जैसे अभी देख करके बाद में हंस लेना, बस आप एक बार के लिए ऐसे समझ लो जैसे अपने यहां पर खड़ा हुआ ये सिस्टम दिख रहा है कि कोई भारी भरकम सा सिस्टम है, इनके पास देख करके थोड़ा सा और हंस लो कि कुछ तो बनाया है यार। ऐसा लग रहा है जैसे आजकल हमारे देश के अंदर ड्रम फेमस नहीं हो गए थे कि महिलाओं की वजह से पुरुषों में डर बैठ गया था ड्रमों को लेकर। ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही ये नीले ड्रम है जो ट्रक लेकर चल रहा है, इसी में मिसाइल सिस्टम लगा है। पाकिस्तान वाले इसे HQ-9 AD के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कहा गया कि इसकी अधिकतम स्पीड 5180 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8 से 10 टारगेट को ये एक साथ हमला कर सकता है। 160 के मुकाबले ये 8 से 10 टारगेट कर सकता है। 125 किलोमीटर की रेंज तक ये मार कर सकता है। 125 किलोमीटर वहां रेंज है, यहां पर अभी आपने सुना तो साहब 400 किलोमीटर की रेंज है। अब इसकी रेंज, अब चूंकि ये बहुत सस्ता है, हमने बिलियन और डॉलर में खरीदा है और ये 1000 करोड़ के आसपास का माल है, तो पाकिस्तान को वही है, दान में मिला, खैरात में मिला हुआ सिस्टम है। अब खैरात में मिला हुआ सिस्टम इनके कितना काम आया वो आपके सामने है, इसी को हमने उड़ा दिया। कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब में 0.21 सेकंड का समय लगता है, ये मैंने करके नहीं देखा, मैंने कहीं से सुना था, वो आप करके देख लें तो आपको भविष्य में जब भी कोई मेरा सेशन आएगा उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें,